बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। जहाँ जहाँ पर वाटर होता है वहाँ पर लाइफ ज़रूर होती है। प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं वहाँ पर। तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि जहाँ पर पानी नहीं होता तो वहाँ पर लाइफ बहुत कम होती है। जैसे कि डेज़र्ट वगैरह में आप लोग चले जाएँ तो वहाँ पर वाटर कम है, तो वहाँ पर प्लांट्स भी कम होते हैं और वहाँ पर जो है वो एनिमल्स वगैरह भी बहुत कम नज़र आते हैं। तो वाटर जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को 70 to 90% वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसके अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाटर की जो है वो 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज जो है वो हम जस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हाई पोलैरिटी है। हाई पोलैरिटी मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोलैरिटी है। पोलैरिटी मीन्स कि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शंस हैं, यानी कि इनके पास 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और जो बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ। वाटर हैज़ अ कोवेलेंट पोलर बॉन्ड। वाटर के पास कोवेलेंट पोलर बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करते हैं, और जबकि आयोनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर आयंस बनते हैं, यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ये आयंस बनते हैं इनके अंदर, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर नहीं होते, ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, इसलिए इनके पास पार्शल चार्जेस होते हैं। ये देख लें आप लोगों को, ये जो सिंबल है ये पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव की सिंबल आप लोगों को नज़र आ रही होगी। पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन H2O है वाटर की जो फार्मूला है, तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स जस्ट 1 होते हैं और ऑक्सीजन के पास उनके वैलेंस शेल में अगर देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है जो कि हाइड्रोजन उनके साथ शेयर करते हैं, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है जो कि ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो शेयर करते हैं ऑक्सीजन के एटम के साथ। तो इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इस वजह से इनके ऊपर कंप्लीट चार्जेस नहीं होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इस वजह से इनके ऊपर पार्शली चार्ज क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इनकी जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स को इनकी टेंडेंसी इनके पास ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, जबकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, तो इनके पास इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होगी। इस वजह से इनके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इनके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है ऑक्सीजन की। दैट्स वाई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो भी पार्शल चार्ज होगा क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इस वजह से इन पार्शल चार्जेस की वजह से हम इनको पोलर बॉन्ड कहते हैं। ड्यू टू पोलरिटी वाटर इज़ एन एक्सीलेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि वाटर एक पोलर बॉन्ड है, वाटर की पोलरिटी की वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि सारी चीज़ों को वाटर जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। ऐसा नहीं है, वाटर जो है वो जस्ट पोलर बॉन्ड को ही अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, पोलर सॉल्वेंट्स को ही अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, पोलर सोल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। ठीक है, तो नॉन पोलर की पोलर की हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और वाटर के जो नेगेटिवली चार्ज
पोर्शन होगा जिसको हम OH कहते हैं, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो जो कि पॉजिटिव है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर आयंस जो है वो डिसोसिएट होंगे और वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर सोडियम को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और वो वाटर जो होगा वो साल्टी हो जाएगा। तो ये तो हो गए पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर ख़ुद पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट को ही डिज़ोल्व करते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। तो अगर सपोज़ करें नॉन पोलर की अगर हम एग्जांपल लें तो नॉन पोलर ऑयल की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ऑयल अगर आप वाटर के अंदर डिप करेंगे तो वाटर कभी भी ऑयल को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करेगा क्योंकि ऑयल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इस तरह से हमारी बॉडी की अगर एग्जांपल ले लें तो हमारे सेल का स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाइलेयर से बना है, और लिपिड की जो बाइलेयर है, लिपिड आप लोगों को मालूम है कि वो फैट्स इन नेचर है, फैटी है। तो वाटर लिपिड्स को कभी भी अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करेगा। यही वजह है कि वाटर लिपिड्स को इसलिए अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करेगा क्योंकि लिपिड्स नॉन पोलर हैं और वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर वो डिज़ोल्व कर लेता नॉन पोलर को तो वो पूरा का पूरा सेल ही वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता। तो इस वजह से जो है वो वाटर कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को डिज़ोल्व नहीं करेंगे। कुछ ऐसे नॉन पोलर हो सकते हैं जिसके ऊपर चार्जेस हों तो वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ वो वाले मॉलिक्यूल्स ही वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन के नेगेटिव पोल की तरफ। तो डायपोल ये चार्ज होता है, यानी कि ऑक्सीजन का नेगेटिव पोल और हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव पोल जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन की वजह से इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और ये डॉटेड लाइन से शो होता है और ये वीक बॉन्ड होता है। यानी कि वाटर की एक ये स्ट्रक्चर है वाटर का, बीच में ऑक्सीजन का एटम है और साइड्स पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव वाला एंड होगा वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के नेगेटिव पोल के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और एट अ टाइम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का सेम इसी तरह जो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन वाला एंड होगा जिसका नेगेटिव चार्ज होगा वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन होगी और बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से वाटर का जो बॉन्ड बनता है वो अपने जैसे 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम एट अ टाइम एक वाटर मॉलिक्यूल अपने जैसे 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम डायपोल बॉन्ड कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप को इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।